अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तरका न्यूज़ की तरफ से आप लोगों को खुश आमदीद। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। फ्रेंड्स, 4th क्लास हमारी अपलोड हो चुकी है। आप लोगों ने, मैं उम्मीद करता हूँ कि डाउनलोड करके देख भी ली होगी और उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। लेकिन बहुत से फ्रेंड्स जो यूज़र्स हैं उनके ये मैसेज आया कि मैं उस क्लास की अच्छे से समझ नहीं आई, वो क्लास दोबारा जो है ना रिवाइज़ की जाए। तो दोबारा रिवाइज़ इस तरीके से होगी कि वो क्लास भी पीछे से दोबारा रिवाइज़ करवा देते हैं और इंशाल्लाह थोड़ा सा उसके अंदर एडअप भी कर देते हैं। और इसके अलावा हमारे एक भाई हैं, मैं अभी कमेंट पढ़ रहा था उनका, कलीम हैदर साहब, इन्होंने बड़ी अच्छी बात लिखी कि कुछ चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल इन्वर्टेड कॉमास होते हैं, फॉरवर्ड स्लैश, ये चीज़ें टैग वगैरह जो हम लगाते हैं। इन्होंने कहा जी नाम जब लेक्चर पढ़ाते हैं आप तो नाम लेके के वैल्यू का नाम ज़रूर लिया करें। तो कलीम हैदर साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तड़का न्यूज़ की टीम बहुत शुक्रगुजार है आपकी कि आपने इस तरफ हमारी जो है ना वो तवज्जो दिलवाई। और इंशाल्लाह हम लोग कोशिश किए करेंगे, क्योंकि देखें आप बहुत से यूज़र्स हैं और हर किस्म का यूज़र है, हर किस्म का स्टूडेंट है। हो सकता है कोई 10th क्लास का हो, कोई 12th का हो, कोई ऐसा हो जो बैचलर कर रहा है, BCS कर रहा है, वो सीख रहा हो। तो हर एक में एक डिफरेंस है, लेकिन हमने सबको साथ लेकर चलना। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आप लोगों का सबका लेवल सेम होता जाएगा, आप सबको अच्छे तरीके से बिल्कुल ठीक समझ आना शुरू हो जाएगी। और उसके अलावा आज मैंने बहुत से कमेंट पढ़े हैं, बहुत से कमेंट्स के आपको मैसेजेस के जवाब भी दिए हैं और काफ़ी चीज़ें मैंने मेरे जहन से अभी निकल गई हैं। कुछ लोगों ने कहा था कि सर ये बातें हैं, ये अब जब लेक्चर समझाएंगे तो उस वक्त बताइएगा। तो मैं माजरत चाहता हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ज़रूर बताऊँगा। और दूसरी बात ये कि आप लोगों को एक और हम लोग तड़का न्यूज़ की टीम ने आप लोगों के लिए एक समझ लें कि छोटी सी चीज़ हम लोगों ने सोची है कि इंशाल्लाह हम लोग रोज़ाना के 1 या 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे पोस्ट किया करेंगे, ऐसे क्वेश्चन पोस्ट के जिनका बहुत कम लोगों को पता होता है। वो पाकिस्तान से रिलेटेड हो सकते हैं, इस्लाम से रिलेटेड हो सकते हैं, हिस्ट्री से रिलेटेड हो सकते हैं, आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड, कंप्यूटर के, बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, मैथ के, इस तरह यानी कि जनरल नॉलेज हो सकता है। और इंशाल्लाह रोज़ाना हम 1 से 2 क्वेश्चन ऐसे पोस्ट किया करेंगे कि आप लोगों के इल्म में रोज़ाना इजाफा। फॉर एग्जांपल जैसे एक क्वेश्चन पोस्ट आपके सामने, पाकिस्तान का वो कौन सा पहलवान है जिसको आज तक दुनिया का कोई पहलवान ना हरा सका। तो जब आप फेसबुक के ऊपर इस तरह की पोस्ट देखेंगे तो फेसबुक के ऊपर इसका लिंक भी दिया होगा कि इसका जवाब देखने के लिए आपने ऊपर एक छोटा सा लिंक दिया होगा, आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको इसका जो आंसर जो है ना, इस तरीके से ये लिंक है, आपको इसका आंसर, इस पर क्लिक करेंगे आपको इसका आंसर मिल जाएगा। अगर आपको आंसर आता है तो बहुत अच्छी बात है, आप कमेंट से वो आंसर लिखा करें ताकि हमें पता चले कि हमारे यूज़र कितने लाइक फाइक है माशाल्लाह। और दूसरी ये बात कि आज हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करने जा रहे हैं 5 लेक्चर। और बहुत से यूज़र ये कह रहे हैं कि जी हमारा नाम अभी तक रजिस्टर लिस्ट में नहीं आया, ये हो गया वो हो गया। मैंने काफ़ी लोगों को रिप्लाई किया है कि आप बिल्कुल टेंशन न लें इस चीज़ की, आप अपनी क्लासेस पे तवज्जो दें। हम लोग इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में, हो सकता है 2 या 3 दिनों में हम लोग अपना लॉगिन सिस्टम ओपन कर दें। तो आपने जस्ट आना है, अपना लॉगिन होना और अपने लेक्चर सुनने, अपना यूज़र नेम पासवर्ड दें और लॉगिन हो जाए। एक ही दफ़ा रजिस्टर्ड होना आपने। और इंशाल्लाह जितने यूज़र अभी तक हमारे पास रजिस्टर्ड हैं उन सब के मोबाइल नंबर हमारे पास है। हम इंशाल्लाह खुद उनको कॉल करेंगे, उनको कॉल करके बताएंगे, ठीक है। आपने जिसने रजिस्टर्ड होना हो जाए और जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस अभी तक हमारा है हो जाए, हम लोग खुद कॉल करके बताएंगे कि हमारा लॉगिन सिस्टम ओपन हो चुका है, आप अभी लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। और आज हम अपनी अगली क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अगली क्लास में इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि आज मैं पीछे से पूरा आपको रिवाइज करवा दूं। आज हम बनाएंगे क्या, आज से हम जो भी क्लासेस पढ़ेंगे मैं पहले आपको रिजल्ट दिखाया करूंगा कि ये चीज़ हमने बनानी है और फिर कोडिंग करके वो सारी चीज़ बनाया करेंगे। ये देखें इस तरीके से ये चीज़ आज हम लोग बनाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरीके से ये सारी चीज़ आज हमने बनानी है। और किस तरीके से बनेगी, आइए आज अपनी 5th लेक्चर फाइल में जाते हैं, न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ पे HTML स्टार्ट, HTML और ये क्लोज। बॉडी के कितने हिस्से होते हैं आपको पता होगा, हेड सेशन एंड बॉडी सेशन, ठीक है। हेड में पेज की इंफॉर्मेशन आती है, पेज का टाइटल आता है, ठीक है। या मैं लिख देता हूँ 5th क्लास और बॉडी में आके
यहाँ पे हमने बनाना है अभी टेबल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आज आप लोगों ने सीखना है इसको बहुत कंसंट्रेशन के साथ। टेबल का टैग स्टार्ट और साथ ही टेबल का टैग क्लोज। ठीक है, उसके बाद अंदर आना है। टेबल के अंदर दो चीज़ें, दुनिया का कोई भी टेबल आप देखें उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं। मतलब जो टेबल ड्रा होता है, जो टेबल मेज हमारे घरों में पड़े होते हैं वो नहीं, जो ड्रा होता है उसकी रोज होती हैं और उसके कॉलम होते हैं, यानी कि उसकी रोज और कॉलम होती हैं। रोज हॉरिजॉन्टल लाइंस को कहते हैं और कॉलम वर्टिकल लाइंस को कहते हैं। ठीक है, अब रोज टी आर, पहले टी आर और फिर टी आर स्टार्ट और टी आर क्लोज। टी आर के अंदर होता है टी डी, जिसे हम कहते हैं टेबल डाटा। ठीक है, ये टी आर और टी डी, ये आपका टेबल स्ट्रक्चर इतना है। अब इसके अंदर अमेंडमेंट होनी है, आप लोगों ने खुद करनी है, मैं आपको बताऊंगा वो किस तरीके से करनी है। ठीक है, अब टेबल के एट्रीब्यूट हम देते हैं। एट्रीब्यूट क्या है, फॉर एग्जांपल विड्थ इसकी रखता हूं मैं 100%, यानी कि जो मेरी स्क्रीन है उसका 100% विड्थ आ जाए। उसके बाद हाइट इसकी रखता हूं मैं 200 पिक्सल। उसके बाद बीजी कलर यानी कि बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, वो रखता हूं मैं लाइट ब्लू। और बस फिलहाल इतना ही। इसको कंट्रोल एस करता हूं। ये मेरी 5th क्लास है। 5th क्लास के अंदर दो फाइलें मेरी पहले ही सेम है, मैं कह लेता हूं फिफ्थ क्लास .html। याद रखिएगा, सेव करते हो .html आपने लाजमी साथ लिखना है। बैक जाता हूँ, ये वो मेरी डायरेक्टरी है, ये 5th क्लास आ गई है। ये देखिए मेरे पास ऊपर एक टेबल आ गया, एक टेबल मेरे पास आ गया। अच्छा, अब ये है हमारा बैनर, इसमें हम लाएंगे, इसमें हम लगाएंगे अपनी पिक्चर। ठीक है, वो हम बाद में लगाएंगे, पहले स्ट्रक्चर बना लें। उसके बाद हम इसी टेबल को आपने कॉपी करना है पूरे का पूरा। ये देखें, यहाँ से आपने पूरा कॉपी करना है, कंट्रोल सी, नीचे आके इंटर मारें। इंटर मारने के बाद इसको कंट्रोल वी कर देना है और ध्यान से देखना है कि आपके पास टेबल, ये मैं थोड़ा छोटा कर रहा हूँ, बल्कि बड़ा करता हूँ, आपको नज़र ठीक आ जाएगा। अब आपने इसकी विड्थ उतनी रहने देनी, इसकी हाइट कम कर देनी। हाइट कर दें इसकी 50 पिक्सल। कंट्रोल एस करें, अपने ब्राउज़र में जाए और ब्राउज़र में जाके इसको जब ऐसे करेंगे तो नीचे ऐड हो गया, लेकिन उसका कलर सेम था। हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं ताकि हम लोग को पता चलेगा किस तरीके से ऐड हुआ है। इसका बीजी कलर मैं कर देता हूँ लाइट ग्रीन। ठीक है, जब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, ये देखें लाइट ग्रीन मेरे पास हो गया, या डार्क ग्रीन कर देते हैं, अच्छे तरीके से नज़र आ जाएगा हमें। कंट्रोल एस करता हूँ और ये देखें। अब इसको हम अब एज़ा क्या यूज़ करेंगे, नेविगेशन बार। वेबसाइट्स में नेविगेशन, फॉर एग्जांपल जिस तरीके से तड़का न्यूज़ पे ये नेविगेशन बार आपको नज़र आ रही है, ये वाली, इस तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे आगे हम लोग, अब इसके नीचे भी एक टेबल बनाना हमने। अब ध्यान से ये यहाँ से जो मैं बताने लगा हूँ, आपने ये मेरी चीज़ बहुत ध्यान से सुननी है। मैं फ़ोटोशॉप ओपन कर रहा हूँ और ओपन करके आपको एक चीज़ बता रहा हूँ छोटी सी, आपने ध्यान से वो चीज़ सीखनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं इस तरीके से एक टेबल बनाता हूँ ऐसे। ठीक है, अब क्या होगा कि इस टेबल के अंदर जो है ना टी आर, वो किस तरीके से होगी, वो इस तरीके से होगी। यानी कि अगर एक टी आर है तो वो ऐसी होगी, ऐसे एक टी आर ऊपर और एक टी आर नीचे। इसको मैं ज़रा कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र सही आ जाए। ये टेबल है हमारे पास इस तरीके से, और ये मैं लाइन लगा दूंगा अगर, तो एक टी आर मेरे पास यहाँ पे ऊपर आ जाएगी और एक टी आर मेरे पास नीचे आ जाएगी। ये टी आर ऊपर, ये टी आर नीचे। और इसी तरीके अगर ऐसे लाइन लगा दूँ तो ये मेरे पास टी डी हो जाएंगे, एक टी डी ऊपर और एक टी डी नीचे। ठीक है, इस तरीके से ये टेबल का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि नीचे एक टेबल और बनाना है, इसके नीचे इसी टेबल को मैंने कॉपी करना है। कॉपी, विड्थ तो उसकी मैंने 100% ही रखनी है, कंट्रोल वी करना है, और हाइट मैंने उसकी कर देनी है अब 700
पिक्सल और बीजी कलर मैंने उसका वही लाइट ब्लू ही रखना है, कॉपी और बीजी कलर लाइट ब्लू, कंट्रोल सेव, ब्राउज़र में गए, ये देखें हमारे पास नीचे एक टेबल आ गया। अच्छा एक मज़े की बात आपको बताऊं, मैंने इसके अंदर बॉर्डर नहीं दिया, बॉर्डर मैंने इसके अंदर नहीं दिया। आप बॉर्डर देना हो तो आप बॉर्डर दे लें, बॉर्डर से ये कि आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ कहाँ पे कैसी हो रही है, बल्कि बॉर्डर हम लोग दे देते हैं क्योंकि मुझे तो चीज़ों का पता, लेकिन आपको तो नहीं पता ना। बॉर्डर हम दे देते हैं 1 पिक्सल का, इसको मैं उठा के जब हमें ख़त्म करना हुआ हम इंशाल्लाह एंड पे ख़त्म कर देंगे, हमारे पास फाइनल जो चीज़ है वो आ जाएगी। फ़िलहाल हम इसका बॉर्डर जो है वो सबको ऐसे दे देते हैं। देखें हल्का हल्का हमारे पास बॉर्डर जो है वो आ चुका है। अच्छा अब हमने करना क्या है, अब करना ये है हमने कि पहला टेबल हमारा ये था, ऊपर वाला दूसरा ये, इसकी टीडी में लिखते हैं 1, कंट्रोल एस, रिफ्रेश किया, ये देखिए यहाँ पे 1 आ गया। अच्छा मैं करता क्या हूँ, मैं करता ये हूँ, ये ध्यान से ये चीज़ देखिएगा, इस टीडी को कॉपी किया और पेस्ट 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 पेस्ट, कंट्रोल एस किया, आल्ट करके गया हूँ मैं अपने ब्राउज़र में जाके देखें तो ये देखें इस तरीके से मेरे पास ये टीडी जो है वो 1 2 3 4 एक ही रो के अंदर ये देखें मैंने उसी रो में रहते हुए, ये रो है TR स्टार्ट TR क्लोज, इसी रो के अंदर रहते हुए मैंने चीज़ें बनाई हैं। ये वेबसाइट में कैसे यूज होता है, फॉर एग्जांपल होम, प्रोडक्ट, गैलरी, प्रोजेक्ट्स, आवर टीम, कॉन्टैक्ट अस, कंट्रोल एस कर दिया मैंने। और यहाँ पे मैं आके जब करता हूँ ये देखें इस तरीके से मेरे पास है। अब मैं कहता हूँ कि ये मैं सेंटर में आ जाए, होम भी सेंटर में, ये भी सारा कुछ सेंटर, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपल जाता हूँ TR के अंदर, यहाँ पे जाके लिख देता हूँ अलाइन सेंटर, कंट्रोल एस करता हूँ। कंट्रोल एस करने के बाद अपने ब्राउज़र में जाता हूँ, ये देखिए मेरे पास सारा कुछ सेंटर में आ चुका है। ठीक है, सारा कुछ मेरे पास सेंटर में आ चुका है। अब ये हमारी बन गई है नेविगेशन। अच्छा अब नेविगेशन का मकसद क्या होता है कि यहाँ से प्रोडक्ट पे क्लिक करें तो प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाए, गैलरी पे क्लिक करूँ तो गैलरी का पेज ओपन हो जाए, प्रोजेक्ट पे करूँ तो प्रोजेक्ट पे, आवर टीम पे करूँ तो आवर टीम पे, कॉन्टैक्ट अस पे करूँ तो कॉन्टैक्ट अस पे। अब क्लिक करने से जो चीज़ ओपन होती है उसको क्या कहते हैं, हमने पढ़ा था ना, गूगल पे लिंक लगाते थे गूगल खुल जाता था, तड़का न्यूज़ पे लगाते थे तड़का खुल जाता, तड़का न्यूज़ खुल जाती थी। इसी तरीके से हम यहाँ पे भी लिंक लगाएंगे। लिंक कैसे लगाएंगे ये देखें, बहुत ही आसान है। आपने इस होम के ऊपर जाके ऐसे एंकर का टैग इस तरीके से आपने लिंक लगा देना है। यहाँ पे आके आपने HREF और इज इक्वल टू, यहाँ पे आपने इस तरीके से ब्रोकन लिंक, इसको कहते हैं ब्रोकन लिंक, हैश का साइन लगा देना, इसे कहते हैं ब्रोकन लिंक। ठीक है, हमें सिंपल फिलहाल यही चाहिए। कंट्रोल करके सेव किया मैंने, ये देखें मेरे पास यहाँ पे ये देखें शो हो रहा है कि इसके ऊपर लिंक लग चुका है, और बाय डिफ़ॉल्ट अगर जो लिंक लगा उसका कलर ब्लू होता है और उसके ऊपर ये हैंड का साइन आ जाता है। इसी तरह बाकी सब के ऊपर अगर हमने लगाना है, इसको मैं जस्ट कॉपी करूँगा, यहाँ पे इसके साथ पेस्ट, इसके साथ पेस्ट 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 पेस्ट, और एंड पे इसको कॉपी करूँगा, क्लोज, और सॉरी ये इसको कॉपी किया, एंड पे पेस्ट 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 एंड पेस्ट। अगर किसी को समझ नहीं आई तो मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाए। और आज आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, ये फाइल भी मैं अपलोड कर दूंगा, आप इस फाइल को भी डाउनलोड कर सकेंगे। ये देखें ये होम, इसके ऊपर लिंक लगा है, ये प्रोडक्ट पे, गैलरी पे, प्रोजेक्ट्स पे, आवर टीम पर, कॉन्टैक्ट। आज आपको फाइल भी मिल जाए, मैं फाइल भी आज इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी किस्म की कोड की प्रॉब्लम आए तो आप इसके अंदर से आगे देख सकें। इस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से ये देखें सब पे लिंक लगे हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ ये जो लाइनें हैं दरमियान में लाइनें ख़त्म हो जाए, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल जाके इसका बॉर्डर जो है वो ख़त्म कर दूंगा, कंट्रोल एस करूँगा, अपने ब्राउज़र में जाऊँगा, और ये देखें मेरे पास सिंपल इस तरीके से चीज़ आ चुकी है। अब नीचे हम लोग आ गए हैं, नीचे यहाँ से लेके नीचे यहाँ तक हमारा टेबल है। अब हमने करना ये है कि अपने इस टेबल को 3 TD में, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारी यहाँ से लेके यहाँ तक हमारी सारी ये रो है, ये इधर को सारी रो है, TD इसके अंदर एक है,
मैं क्या करूँगा, इसके TD के अंदर 1 लिखूँगा। 1 लिखने के बाद इसकी पूरी रो को यहाँ से यहाँ तक कॉपी करूँगा, सॉरी इसके TD को कॉपी करूँगा, इसके TD को कॉपी करूँगा, पेस्ट और पेस्ट, 3 TD मैंने बना लिए हैं। ब्राउज़र में जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा तो ये देखें 3 TD मेरे पास बन गए हैं। इस तरीके से 3 TD मेरे पास बन चुके हैं, ठीक है। अब मैंने करना क्या है, अब मैं करूँगा ये कि जो पहला TD है उसके अंदर एक और टेबल मैंने बनाना है। पहले TD के अंदर एक और टेबल हम लोग बनाएंगे। वो टेबल किस तरह बनाना है, टेबल की कोडिंग आपके पास हुई है, इस 1 को आपने खत्म करना है, इसको आपने इस तरीके से करना है। जस्ट यहां पे टेबल TABLE टेबल स्टार्ट, टेबल क्लोज, ठीक है। उसके बाद यहां पे TR, ठीक है, और इसके अंदर TD, ठीक है। इस टेबल की विड्थ रख दें आप 200 पिक्सल और बॉर्डर रख दें 2 पिक्सल और इसकी बीजी कलर इसका रख दें आप लाइट ग्रीन, ठीक है। कंट्रोल S करता हूं, मैं ब्राउज़र में जाता हूं, ये देखिए मेरे पास ये टेबल बन चुका है, लेकिन ये थोड़ा सा लेआउट जो है वो हमारा क्या हो गया है, ख़राब हो गया। किस तरीके से सही करना ये मैं आपको बताता हूँ, आपने परेशानी होना। जिस TD के अंदर हमने टेबल बनाया है उस TD के TR में जाना है, यहाँ पे जाके लिखना है आपने VALIGNE, वी अलाइन, यानी कि वर्टिकल अलाइन, इसको लिखना है TOP टॉप। कंट्रोल S करें, अपने ब्राउज़र में जाएं, यहाँ पे देखें आपका जो टेबल है वो यहाँ पे अभी अलाइन हो जाएगा वर्टिकली। कंट्रोल S और ये आपका टेबल वर्टिकली अलाइन हो चुका है। इसी तरीके से आपने करना ये है कि यही टेबल सारे का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक कॉपी करना है, दूसरे TD में भी उस टेबल को पेस्ट कर दें ऐसे, और तीसरे TD में भी उस टेबल को पेस्ट कर दें ऐसे। सिंपल टेबल को पेस्ट करना, और मैंने कुछ भी नहीं किया इसमें। आप यहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे भी आपके पास टेबल आ गया, यहाँ पे भी टेबल आ गया और यहाँ पे भी टेबल आ गया। अब करना क्या है, पहले टेबल की हमारे पास विड्थ है 200, हमने पहले की 200 रखनी है, आखिरी की भी 200 रखनी है, ठीक है, और दरमियान वाले की हमने बढ़ा देनी है। अब दरमियान वाले टेबल में हम लोग आते हैं, दरमियान वाला टेबल है ये, इसकी विड्थ हम लोग रखते हैं 600। कंट्रोल S किया, ब्राउज़र में गया, ये देखिए मेरे पास 600। अगर मैं आई थिंक 50 और इंक्रीज कर लूँ तो ये हमारे पास ठीक हो जाएगा, यानी कि 650 अगर मैं करता हूँ, कंट्रोल S, ब्राउज़र में जाता हूँ और थोड़ा सा कर सकता हूँ, इसको मैं 100 पे लेके जा सकता हूँ, 700 कर सकते हैं इसको हम लोग। कंट्रोल S और ये देखिए हमारे पास बिल्कुल अब ठीक, ये स्ट्रक्चर इतना बन गया है। आज के लिए आपके लिए इतना, आपने सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर रही है कि TD के अंदर टेबल किस तरीके से बनाते हैं। मैं इसको इनके अंदर थोड़ा सा डाटा भी आपको पुट कर देता हूँ। इस TD के अंदर 1 लिख देता हूँ और इस TD के अंदर भी 1 लिख देता हूँ, और जो टॉप का TD उसके अंदर भी 1 लिख देता हूँ। कंट्रोल S किया, ब्राउज़र में गए, ये देखें उनके अंदर 1 लिखा आ गया, ठीक है। अब कल इंशाल्लाह हम इधर से ही स्टार्ट करेंगे। मैं आपको पूरी साइट इस HTML में बना के दिखाऊंगा आप, और ये फाइलें आपको भी देता जाऊंगा, आपने भी अपने पास सेव रखनी है। और इस तरीके से इंशाल्लाह मुझे अल्लाह के घर से बड़ी उम्मीद है आप लोग बहुत जल्द सीखेंगे। और HTML के हमारे टोटल 4 या 5 लेक्चर और रह गए, उसके बाद इंशाल्लाह हमने CSS स्टार्ट करनी है, CSS के बाद जावास्क्रिप्ट, PHP, इंशाल्लाह MySQL, वो सारा कुछ करेंगे हम लोग। उसके बाद ये मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि फेसबुक की जो पोस्ट हमारी होती है, कोई भी पोस्ट होती है, मतलब ये 99 लोगों ने माशाल्लाह लाइक की हुई है। अगर आप लाइक करते हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ये बड़ी अच्छी बात है, आप लाइक करते हैं, आप इसको शेयर भी किया करें। शेयर करने से ये इल्म बढ़ेगा, और मैं पहले भी आपसे गुजारिश कर चुका हूँ, इल्म जितना बढ़ेगा उतना आपको भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा, अल्लाह पाक की ज़ात अजर देगी। ये पोस्ट है, इसको भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरीके से पाकिस्तान के हवाले से हम लोग पोस्ट करेंगे, यानी कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन और इंशाल्लाह ऐसे ऐसे चीज़ें आप लोगों को बताएंगे कि आप लोगों के नॉलेज में बहुत इजाफा होगा।
और इसके अलावा इंशाल्लाह हम लोग और एक दो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों की हेल्प के लिए। आप लोग उसके इंशाल्लाह आप लोगों को इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और दूसरा, तड़का न्यूज़ के बारे में अपने दोस्तों वगैरह को बताएं, अपने मोहल्ले में रिश्तेदारों को बताएं, बच्चों को जो IT की तालीम चाहते हैं, जो फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको बताएं। इंशाल्लाह उनको बहुत फ़ायदा होगा यहाँ से। मैं उम्मीद करता हूँ आज आप इंशाल्लाह अपनी क्लास को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और इसको पढ़ के आपने प्रैक्टिस करनी है। आज की फ़ाइल भी आपको मिल जाएगी और फाइल आपने डाउनलोड करके उसकी कोडिंग देखनी है, उसको चला के देखना है। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम आई आपने फिर पूछ लेना है। स्काइप की हमारी जो हेल्पलाइन है उस पर भी दिखेगा। और अपने स्कूल के अंदर, अपने कॉलेजेस के अंदर, अपनी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर दोस्तों को तड़का न्यूज़ के बारे में बताएं। उनको बताएं कि इस तरीके से को हम लोग फ्री कोर्स करवा रहे हैं। और बहुत सी वेबसाइट्स पे कोर्स करवाए जाते हैं, लेकिन वो लोग जब कोर्स करवाते हैं तो 6-7 या 20-30 क्लासेस, जितनी भी क्लासेस करने के बाद वो कहते हैं जी हमें पैसे दो, हम फिर कोर्स करवाएंगे। तड़का न्यूज़ आप लोगों से कुछ नहीं मांग रही, ना कभी मांगेगी। और आज जाते जाते आपसे एक अच्छी बात मैं शेयर करना चाहूँगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह, जब आप लोग पहली दफ़ा आप एक इजलास था, इस इजलास में आए तो बहुत से वज़रा वगैरह बैठे हुए थे। तो जो वहाँ से बावर्ची दान थे उन्होंने पूछा कायद-ए-आज़म से कि सर आप क्या लेना पसंद करेंगे, यानी कि खाना आप क्या खाएँगे। तो कायद-ए-आज़म ने ये कहा कि मैं अपना खाना अपने घर से अपने साथ लेकर आया हूँ। मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे बैठे तमाम वज़रा कौम के ख़जाने से खाना खाएं। तो वो कायद-ए-आज़म जिन्होंने हमें ये पाकिस्तान दिया, आज ज़रूरत है हमारे हुक्मरानों को भी कि इस चीज़ को सोचें। मैं कोई सियासी बात नहीं कर रहा या मैं कोई सियासी पार्टी का बंदा नहीं हूँ, लेकिन मैं एक बात कर रहा हूँ कि हमें उन शख्सियात को फॉलो करना होगा जिन्होंने इस मुल्क को खड़ा किया, जिन्होंने इस मुल्क की बुनियादें रखी। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में बहुत जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।